नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बादशाह इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल इंजीनियर चैनल पर स्वागत है। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास एक Realme C25 मॉडल का मोबाइल है दोस्तों। ये पूरा तरह से डेड हो चुका है दोस्तों। इसमें मैं पूरा चेक करने के बाद इसमें MMC तो डेड हो चुका है और ये MMC तो वर्क तो नहीं कर रहा है दोस्तों। अब देखिए, इसको MMC को मैं बाहर तो निकाल दिया है, निकाल के हमारे बोर्ड को भी क्लीन कर लिया है। बाद में हमारा ये EMC को भी चेक कर लिया दोस्तों। अब देख लीजिए दोस्तों, इस पर एक मैं मार्क कर दिया है। देख लीजिए दोस्तों, एक वो इंटू मार्क दिख रहा है। देख लीजिए दोस्तों, ये मार्क वाला MCP डेड हो चुका है दोस्तों। ये तो वर्क तो नहीं कर रहा है और इसका प्लेस में है वो, और मैं एक MCP चेंज करके इसमें लगा दूंगा और इसका डंप को पूरा मैं रीड करके वो MC में डाल दूंगा दोस्तों। डाल के वो मोबाइल में हमारा ये बोर्ड में फिटअप कर दूंगा। देख लीजिए दोस्तों, मेरे पास अब ये डेड हो चुका है ना दोस्तों MCP। सेम वही तरीके का MCP मेरे पास और एक है BJ254 वाला। देख लीजिए दोस्तों, उसका डंप को और फुल डंप को डायरेक्ट रीड करके इसमें वेट कर दूंगा दोस्तों। उससे पहला मैं ये रीड हो रहा है कि नहीं कि मैं आपको बता दूंगा। रीड नहीं हुआ तो हम कैसा रीड करना है वो भी मैं ये वीडियो में आपको बता दूंगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब मैं डायरेक्ट हमारा इसे हम साइड रख देंगे। हमारा एडाप्टर में हमारा MCP को लगा देंगे पहला BJ254 वाले को। ओके, लगा दिया। देखिए दोस्तों, लगा के हमारा बॉक्स में रख दिया है। ओके, बॉक्स में भी लगा दिया है। लगा गया वो हमारा सेटअप ओपन कर रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों, EasyJet प्लस टूल का सेटअप ओपन कर रहा हूँ मैं। ओके, देखिए दोस्तों, हमारा सेटअप तो ओपन हो रहा है। ओके, ओपन हो गया दोस्तों हमारा सेटअप EasyJet वाला। इसको हम पहला हमारा वोल्टेज को 1.8 में 8 में रख देंगे, रख के और 40 और 4 बिट में रख के हम चेक EMC कर देंगे दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, ये सेट तो नहीं हुआ है और इसलिए हम ऐसा देखा। अब हमारे MC को चेंज करके पोजीशन बदला के रख देंगे। ओके, देखिए दोस्तों, सेट हो गया है। हम चेक कर देंगे देखिए दोस्तों, और फिर से एक बार चेक EMC कर देंगे। अब चेक कर देंगे देखिए दोस्तों। क्रॉसिंग हो रहा है दोस्तों। ऐसा मैसेज तो आ रहा है दोस्तों, इसलिए हम अब इसको 1 बिट में रख देंगे। फिर से चेक EMC कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमको ये प्रोसेस तो हो रहा है लेकिन MMC तो रीड नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसा मैसेज आ रहा है, ये रीड तो नहीं हो रहा दोस्तों। और यहाँ पर आपको दिख रहा है MMC कैनॉट डिवाइस रीजन और टाइम आउट एरर और चेक टू VCC और MMC डेड बॉल का एक मैसेज है। ऐसा MCP को हम रीड करने के लिए मेरे पास एक स्पेशल एडाप्टर है दोस्तों। इसका नाम है निंजा बॉक्स एडाप्टर है दोस्तों। इस पर हम रखने से ये ईजी से रीड हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये MCP को मैं डायरेक्ट हमारा एडाप्टर में रख के ओके इसमें रख दिया। अब हमारा ये एडाप्टर को रिमूव करके अब सेम वही प्लेस में एडाप्टर को लगा दूंगा मैं। देखिए दोस्तों, लगा दिया है। अब लगा के फिर से रीड कर देता है। देखिए दोस्तों, फिर से चेक EMC कर देता है।
देखिए दोस्तों सक्सेसफुल से रीड कर लिया है हमारा अडाप्टर ने। देखिए दोस्तों सक्सेसफुल से रीड कर लिया है। इसके हाइनिक्स वाला MCP है ये। अब मैं रीड सॉफ्टवेयर पोर्शन को चेक मार्क लगा दिया है। देखिए दोस्तों ये भी रीड कर लिया है। अब गेट फाइलवेयर को भी चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों फाइलवेयर नहीं दिखा रहा है, ये ऐसा आएगा दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ये पूरा डंप को रीड कर लेना है और डंप फंक्शन को रीड कर लेना। रीड करके हमारा मैं आपको बता दिया है ना। देखिए दोस्तों ये MCP है, इसमें हम डाल देंगे दोस्तों। इसमें डालने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मोबाइल भी ऑन हो जाएगा दोस्तों। और इसका हेल्थ रिपोर्ट भी हम एक बार चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों एडवांस में जाके स्मार्ट रिपोर्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों 0 to 10 दिखा रहा है, MLC SLC तो नॉट डिफरेंट दिखा रहा है दोस्तों, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए अब मैं इसको डंप को पूरा रीड कर लूँगा मैं। इसलिए पहला मैं एक डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लूँगा। इसका नाम है C25 बोलकर क्रिएट कर लिया है। अब इसमें मेरा डंप को रीड कर लूँगा। अब देख लिया दोस्तों, मैं पहला इसका डंप को रीड कर लेता है। इसलिए हमारा रोम 2 और रोम 3 वाला 4 MB है और हमारा 59 GB का है दोस्तों। इसका मतलब है ये 64 GB वाला है दोस्तों। इसलिए हम पहला रोम 2 को 4 MB पे सेलेक्ट करके रीड कर लेंगे। ओके ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें जाके रीड कर लेंगे, सेलेक्ट करके सेव। ओके देखिए सक्सेसफुल से सेव हो गया। सेव इधर रोम 2 को भी सेव कर लेंगे। ओके देखिए दोस्तों ये भी मैं सेव कर लिया है। सेम वही तरीके में अब हम इसको रोम 1 को 512 MB को रीड कर लेंगे दोस्तों। 512 MB से सेव कर लेता है मैं। ओके देखिए तो परफेक्ट से फास्ट से सेव हो रहा है दोस्तों ये। ओके सभी पार्टीशंस सेव हो गए दोस्तों। अब हम इसको फुल डंप को भी हम अब देखो से हमारा डंप पार्टीशन से रीड कर लिया है। इसको फुल डंप को भी हम एक बार रीड कर लेंगे, सिक्योर पर सब कुछ से रीड कर लेंगे दोस्तों। इसलिए हम उसमें इंटरनल फोल्डर बना लेंगे। बना के अब वो रीड बाय वेंडर में जाना है दोस्तों। अब रीड बाय वेंडर में जाके मीडियाटेक सेलेक्ट कर लेना है। मीडियाटेक सेलेक्ट करके बाद में फाइंड माई डिवाइस सेलेक्ट करके क्लिक कर लेना है दोस्तों। अब ऐसा करने से हमारा पूरा पॉइंट शो कर देगा। यहाँ पर हम ओनली यूजर डेटा एक अनचेक करके पूरा डेटा हम रीड कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों न्यू ओके स्टार्ट हो गया हमारा रीडिंग होना। ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद में फिर से वेट होने के बाद बता दूँगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों बहुत फास्ट से रीड कर रहा है हमारा एडाप्टर ने, निंजा एडाप्टर ने। ऐसा कोई भी एरर आने वाला MCP को आप आसान तरीके से एडाप्टर से रीड कर सकते हैं दोस्तों। निंजा एडाप्टर का, निंजा बॉक्स के एडाप्टर से देख लीजिए दोस्तों। और 10 मिनट टाइम लगेगा ये होने के बाद, फिर से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों पूरा रीड होने के बाद। ओके देखिए दोस्तों सक्सेसफुल से हमारा डंप पूरा रीड हो गया है। अब हम इसको निकाल के हमारा और एक MCP है ना उसमें लगा, वो MCP को हम
लगा के भेजे दोस्तों। मैं आपको बता दिया ना, ये MCP इसमें वेट कर देंगे दोस्तों, इसलिए हमारा ये बॉक्स में रख देंगे हमारा MCP को। रख दिया है भेड़ को, ये हमारा MCP को बाहर निकाल लिया है। निकाल के अब भेड़ को इसे लगा दिया है। लगा के अब भेड़ को चेक कर दिया था दोस्तों हमारा MCP को। ओके देखिए दोस्तों, यह रीड कर दिया है। अब वो रीड परसेंट चेक कर देंगे दोस्तों। फर्स्ट में रीड हो चुका है। अब हम इसको क्या करना है, यूनिवर्सल फैट पे विजिट कर देंगे दोस्तों। ओके कर दिया दोस्तों। अब चेक करेंगे फिर से। और देखिए दोस्तों, हमारा सॉफ्टवेयर पूरा इसमें डिलीट हो गया है। हमारा MCP empty हो गया दोस्तों। इसका हेल्थ भी एक बार चेक करेंगे, स्मार्ट रिपोर्ट भी। देखिए 0 to 10 0 to 10 दिखा रहा है। अच्छा है दोस्तों। अब हम इसको हमारा डंप को वेट कर देंगे दोस्तों। इसलिए हमारा ये ऑप्शन राइट ऑल रोम रीजन को सेलेक्ट कर लेंगे, करके रोम 1 को सिलेक्ट करके देखिए दोस्तों, हमारा डेस्कटॉप पर है ना डंप, इसको सेलेक्ट करके रोम 1 को सेलेक्ट करके ओपन करके राइट ऑल रोम को सेलेक्ट कर देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा प्रोसेस शुरू हो गया राइट होना। हमारा MCP में डंप राइट होना शुरू हो गया दोस्तों। ओके ठीक है दोस्त, सक्सेसफुल से हमारा डंप राइट हो चुका है। अब वो चेक कर लेंगे हम, तकरीबन कर देंगे। ओके डंप सक्सेसफुल से राइट हो चुका है दोस्तों। अब वो राइट बाय वेंडर में जाना है। राइट बाय वेंडर में जाके कॉल का मीडियाटेक सेलेक्ट कर जाना है। सेलेक्ट करके हम रीड कर लिया ना फुल डंप को, उसको हम राइट कर देना है दोस्तों। चार्ट को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। करके हमारा प्रील ऑर्डर को अनचेक करके हम और राइट कर देना है दोस्तों। जस्ट हम कुछ नहीं करने का है, यही करना है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, पूरा राइट होने के बाद फिर मैं आपको बता दूंगा। ये थोड़ा टाइम तो लग जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम 18 मिनट टाइम तो लग जाएगा। ये होने के बाद फिर से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। और क्या देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल से हमारा डंप और फुल डंप भी राइट हो चुका है दोस्तों। अब एक बार चेक कर लेंगे हम। ओके अब इसको हम कुछ नहीं करने का है दोस्तों, ओनली प्रीलोड होकर वेट कर देंगे हम। देखिए दोस्तों हमारा डंप आ चुका है। अब
ओके, अब हम हमारा MCP को रिमूव करके हमारे मोबाइल में लगा देंगे दोस्तों। लगाने पर हमारा मोबाइल तो ऑन हो जाएगा मैक्सिमम। अब हेल्थ पे एक बार आपको चेक करके स्मार्ट रिकॉर्डिंग बता जाता है मैसेज दोस्तों। ओके, 0 to 10 है दोस्तों, अच्छा है। अब हम ये हमारा MCP को रिमूव करके हमारा मोबाइल में लगा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हमारे मोबाइल में लगा देंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, मैं हमारा MCP को इसमें लगा देता है हमारा बोर्ड में। ओके, देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल से हमारा MCP तो सेट हो गया है। बोर्ड थोड़ा फुल होने के बाद फिर मैं आपको बता दूंगा दोस्तों हाँ प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं है कि। ओके, अब देखिए दोस्तों, मैं हमारा MCP चेंज कर दिया है, वो बोर्ड भी फुल हो गया है। देखिए दोस्तों, अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं कि मैं ये हमारा मोबाइल में लगा के आपको बता दूंगा। देख लीजिए दोस्तों। ओके, ठीक है दोस्तों, ओके, देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, मोबाइल ऑन हो गया है। देखिए दोस्तों, यही तरीके हम आसान तरीके से मोबाइल को रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। बहुत आसान तरीका है दोस्तों ये। ओके, देखिए दोस्तों, इसमें पासवर्ड से साहब पूरा आ गया है दोस्तों, पूरा डेटा पूरा आ गया है दोस्तों इसमें। देखिए दोस्तों, ये RMX 3197 है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये मोबाइल है Realme C25 है दोस्तों, C25। ऐसा टेक्निकल और लेटेस्ट वीडियोस को आपके लिए मैं लेकर आऊँगा दोस्तों। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।